इसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स ज्यादा है, बांग्लादेश प्लेयर्स भी है, पाकिस्तान के प्लेयर्स भी है। पाकिस्तानी अभी कुछ लोग अरे यार ये बांग्लादेश यार कंगाल लोग हैं, अभी ज्यादातर तुम्हारे प्लेयर्स के नाम आ रहे हैं फिक्सिंग में। अभी दिखाते हैं, आप दिखाइएगा जरा जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के नाम है फिक्सिंग में, पेमेंट नहीं मिली। मोहम्मद हारिस, आफ्ताब आलम। इंडियन कार्टून नेटवर्क की आपने बात सुनी, ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर जो फिक्सिंग हुई है उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी मुलव्वस हैं, लेकिन अब तक जो तहकीकात हुई है वहाँ पे 4 टीम्स और टोटल 10 बंदे खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, जो कि अंडर रिव्यू में अभी कंफर्म नहीं हुए। 10 बंदे 4 टीम्स, जिसमें से 8 जो प्लेयर्स हैं वो बांग्लादेश के अपने प्लेयर्स हैं, जिसमें से 6 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो बांग्लादेश की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 2 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो अभी तक रिप्रेजेंट नहीं कर सके। इसके अलावा 2 फॉरनर खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके नाम अभी तक सामने नहीं आ चुके। लेकिन इंडियन मीडिया ये बोलता है जी वो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। पहले उसने ये बात बोली जी पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत ज्यादा है। अब जब थोड़ी सी तहकीकात आई, पता चला कि 8 प्लेयर्स तो बांग्लादेश के हैं, तो 2 प्लेयर्स और रह गए। तो इंडिया ने क्या कर दिया कि भाई वो भी पाकिस्तान के खाते में डाल दिया है। खैर, हम बात करें तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग इस टाइम पे मसाइल का शिकार है। मोहम्मद हारिस जिनको टिकट नहीं मिल रहा था, उनकी पेमेंट रिलीज नहीं हो रही थी। ये सारा मामला ये है कि बांग्लादेश के फ्रेंचाइज ओनर जो हैं वो मुल्क छोड़ के बाहर भाग गए। खिलाड़ियों की पेमेंट उन्होंने नहीं की, खिलाड़ियों को उन्होंने टिकट नहीं दिए, जिसकी वजह से ये सारा इशू चला था। खैर, ये सारा इशू रिजॉल्व हो गया और वहां की जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उन्होंने उस फ्रेंचाइज ओनर से कॉन्टैक्ट किया और बोला कि भाई आप खिलाड़ियों की पेमेंट क्लियर करो। तो उन्होंने बोला कि 2 फरवरी तक हम पेमेंट क्लियर कर देंगे, लेकिन वो 2 तक क्लियर नहीं कर सके। अब उन्होंने बोला जी हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। जब उन्होंने लीगल एक्शन की बात की तो उन्होंने बोला कि 10 फरवरी तक हम तमाम पेमेंट्स क्लियर कर देंगे। खैर, जहां तक हम लोग फिक्सिंग की बात करें तो इसमें 4 टीम्स ऐसी हैं जिसमें दरबार राजशाही है, ढाका कैपिटल्स है, साइलस स्ट्राइकर्स है और चिटागोंग किंग्स है। ये 4 टीम्स है जिनके खिलाफ इंक्वायरी खुली है। तो फिक्सिंग जो हो रही है वो ये कि जो बड़ा स्कोर है उसको स्लो चेस करना, एक ये फिक्सिंग हो रही है। दूसरा ये हो रहा है कि लगातार 3 वाइड और 3 नो बॉल, ये इस किस्म की फिक्सिंग हुई है यहाँ पे बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर। पिछले साल हमने देखा था कि शुएब मलिक ने 3 लगातार वाइड बॉल कराई थी, जिसके बाद उनको वापस भेज दिया गया था, लेकिन उस पर फिक्सिंग का मामला नहीं उछाला गया था। इसके अलावा जो बस ड्राइवर है उसने क्या किया है, खिलाड़ियों की जो किट है वो उसने रोक ली है। उसने बोला है मेरी पेमेंट जब तक क्लियर नहीं होगी मैं किटें वापस नहीं करूंगा। तो ये मामला भी बड़ा ही सनसनीखेज सा मामला है कि बस ड्राइवर वो भी खिलाड़ियों की किटें रख लेता है, वो भी बोलता है भाई मेरी पेमेंट क्लियर करवाओ आप, उसके बाद मैं आपकी किटें दूंगा। खिलाड़ी बोलते हैं हमारी अपनी पेमेंट नहीं क्लियर हुई, हम आपको कहाँ से पेमेंट दें। तो जो खिलाड़ी जिनकी अभी तक पेमेंट नहीं क्लियर हुई वो मैं आपको नाम बताता हूँ। मोहम्मद हारिस पाकिस्तान से हैं, आफ्ताब आलम अफगानिस्तान से हैं, मार्क दयाल वेस्ट इंडीज से हैं, रेयान बर्ल जिम्बाब्वे से हैं और इसके अलावा माइकल कमन्स हैं, वो वेस्ट इंडीज से हैं। जब तहकीकात की तो एक खिलाड़ी बोलते हैं जी हमें पेमेंट नहीं मिली थी जिसकी वजह से हमें फिक्सिंग करनी पड़ी। उन्होंने खुद जाके ये कंप्लेंट वहाँ पे रजिस्टर्ड की थी। तो ये हाल है जी बांग्लादेश प्रीमियर लीग का। पैसे ना होने की वजह से इतना इशू है, खिलाड़ी वहाँ पे जलील हुए। ये वो लीग है जहाँ रिजवान और बाबर आजम भी खेल चुके हैं, लेकिन रिजवान और बाबर आजम का जो कैलिबर है इनको एडवांस में पेमेंट होती है। बाकी जो खिलाड़ी है इनको एडवांस में पेमेंट नहीं हुई। हर लीग का ये रूल होता है कि 25% पेमेंट आपको एडवांस की जाती है, बाकी साथ साथ जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन तय होती है उस तरह की जाती है। अब ये सारा मामला ऐसे उठा कि खिलाड़ियों को चेक दिए गए। वहाँ के एक लोकल प्लेयर था, वो बैंक जाता है, बैंक में जाके अपना चेक कैश करता है, लेकिन वहाँ पे उसको पता चलता है कि उसके साथ तो फ्रॉड हो चुके, अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तो इस तरह ये एक्सपोज हुआ, सारा मामला वहाँ से उठा। फिर उसके बाद मोहम्मद हारिस ने पीसीबी से कॉन्टैक्ट किया, पीसीबी भी से इन्वॉल्व हुआ। खैर, जहाँ तक फिक्सिंग का मामला है, माजी में भी हमने देखा है कि फिक्सिंग होती रही है, फिक्सिंग चलती रही है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अब तक मुतासर हुआ है फिक्सिंग के साथ, इंडिया भी हुआ है। इंडियन खिलाड़ी जिस तरह अजरुद्दीन है उन पर फिक्सिंग साबित हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगा, जब 8 प्लेयर बांग्लादेश के हैं उसके बाद 2 हैं, उनका नाम भी कंफर्म नहीं हुआ, तो ये इंडियन मीडिया पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ क्यों भूंक रहा है? या तो इंडिया बहुत पाक साफ हो, या माजी में इंडिया के ऊपर फिक्सिंग से रिलेटेड कोई किसी किस्म की इंक्वायरी ना खुली हो, या फिर इंडियन खिलाड़ी साबित ना हो। देखें, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा फिक्सिंग हो रही है आईपीएल के अंदर। आईपीएल जब स्टार्ट हुई थी तो इसको फिक्सिंग का गढ़ कहा जाता था, फिर उसके बाद स्लो उन्होंने उस पर वर्किंग की, सब कुछ किया। अभी भी ढकी चुकी फिक्सिंग हर जगह पे होती है, सबको इस बात का पता है। हमारे पीएसएल पे आज तक फिक्सिंग का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन इंडिया की आईपीएल पे फिक्सिंग का इल्ज़ाम लग चुका है। माजी में इंडियन प्लेयर काफ़ी ज़्यादा फिक्सिंग कर चुके हैं। तो ये बेशर्मों को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। तुम पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ऊपर भोंकते हो, सबसे पहले अपने गिरबान में झांको भाई, क्या माजी में तुम्हारे जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर फिक्सिंग साबित नहीं हुई? मैं यहाँ पे नाम लेना शुरू कर दूँ तो इंडिया की एक लंबी लिस्ट चलेगी। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर जब यह बात साबित हो चुकी है कि 8 खिलाड़ी बांग्लादेश के अपने हैं, जो 2 फॉरनर्स रह गए हैं, वो जिम्बाब्वे के भी हो सकते हैं, वो वेस्ट इंडीज़ के भी हो सकते हैं, वो
पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, वो किसी कंट्री के भी हो सकते हैं, लेकिन आपने पाकिस्तान को ही टारगेट किया। आप बैठते हो अपने वीडियो के अंदर ये बात करते हो जी पाकिस्तान है, पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए। तो सबसे पहले इंडिया को जाके शर्म होनी चाहिए। अगर इंडिया को क्रिकेट की इतनी फिक्र है तो ये पाकिस्तान खेलने के लिए क्यों नहीं आया? अगर इंडिया को क्रिकेट की हिफाजत करनी है तो ये पाकिस्तान के अंदर मैचेस क्यों नहीं खेलता? ये पाकिस्तान से इतना ज्यादा घबराता क्यों है? पॉलिटिक्स को इंडिया लेके आ चुका है इस टाइम पे क्रिकेट के अंदर। पाकिस्तान ने जो बिल बोर्ड बनाए हैं, जो मार्केटिंग की है, उसमें इंडियन खिलाड़ियों की पिक्चर्स भी लगाई हैं। उसमें रोहित शर्मा की पिक्चर है, उसमें बुमराह की पिक्चर है, हमारे बिल बोर्ड जो हमारे रोड के ऊपर लगे हुए हैं उसके ऊपर इंडियन खिलाड़ियों की पिक्चर्स है। पाकिस्तान में किसी किस्म की सियासत क्रिकेट के ऊपर नहीं है। लेकिन हो रहा क्या है, इंडियन मीडिया वो भी पाकिस्तान पे भूंगता है, इंडियन जो पॉलिटिशियंस है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करके वोट लेते हैं और लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ उकसा रहे हैं। तो सारा मामला देखें, लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश भी इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है। यार आपका जो बस ड्राइवर है वो नहीं दे रहा किड्स खिलाड़ियों की, वो बोल रहा है मुझे पहले पैसे दो। अब ये कोई करने वाली बात है? कितने पैसे होंगे एक बस ड्राइवर के? यार एक गरीब सा बंदा है, वो भी उसने किटें रख ली हैं, जाहिर बात है उसको समझ आ गई होगी कि मुझे पैसे नहीं मिलने हैं। उसके साथ इन्होंने कुछ प्रोमिस किए होंगे कि यार हम तुम्हें फ्यूल के पैसे देंगे या फिर हम तुम्हें गाड़ी के पैसे देंगे, एडवांस इतना देंगे, जो कि वो नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उस बस ड्राइवर ने ये उनकी किटें खिलाड़ियों की रख ली। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक खिलाड़ी है मोहम्मद हारिस जो कि वहाँ पर फंस चुके थे। इंडियन मीडिया नेगेटिव पॉलिसी पे ला रहा है, रेटिंग के लिए नेगेटिव बात करता है और बात बोलता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी इसमें शामिल है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। उसकी रीजन ये है कि मोहम्मद हारिस वो पाकिस्तान की तरफ से T20 का वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं और कुछ पैसों के लिए बांग्लादेश प्रीमियर लीग में फिक्सिंग के आपको कितने पैसे मिल जाएंगे? कुछ पैसों के लिए खिलाड़ी नहीं बिकते। हाँ, बांग्लादेश के खिलाड़ी जरूर बिके हैं, उनकी लोकल लीग थी, ये उनका अपना प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर इसकी तहकीकात होनी चाहिए और खास तौर पर इंडियन मीडिया के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए कि जब भी बात आती है आप पाकिस्तान के ऊपर क्यों भूंगते हो, जब भी बात आती है किसी किस्म की भी आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा लेते हो। लेकिन दूसरी साइड पर आप देखें तो आप पाकिस्तान नहीं आते, क्रिकेट को आप नुकसान दे रहे हो। क्रिकेट को तबाह करने वाला सबसे पहले इंडिया है। क्रिकेट को इस टाइम पे जितनी रुसवाई हो रही है सबसे ज्यादा इंडिया की तरफ से हो रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया बदमाशी कर रहा है। कभी वो बोलते हैं मैंने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, कभी वो बोलते हैं जी मेरी मर्जी की पिचेस बनाओ, नखरे कर रहा है। इंडिया इस टाइम पे ऐसे नखरे कर रहा है जिस तरह नई नवेली दुल्हन होती है, उसकी सुहागरात होती है, दूल्हे को भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं थोड़े बहुत नखरे, उसके घर वालों को भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं, सुबह वो देर से उठती है। तो इस किस्म के जो छोटे छोटे नखरे ना इस टाइम पे इंडिया कर रहे हैं और अपने आप को ना वो बहुत बड़ा समझ रहा है। भाई मैं नई नवेली दुल्हन हूँ, मैंने मेकअप किया है, मैं बड़ी खूबसूरत लग रही हूँ, मेरी नई नई शादी हुई है। इस किस्म के ड्रामा इंडिया की तरफ से चल रहे हैं और इंडियन मीडिया वो भी इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है, वो भी लड़कियों की तरह अच्छा ये हो गया, अच्छा वो हो गया, अच्छा पाकिस्तानी खिलाड़ी खड़े हो गए, पाकिस्तानी खिलाड़ी बैठ गए, पाकिस्तानी खिलाड़ी इस टाइम पे जी वॉशरूम चले गए, पाकिस्तानी खिलाड़ी इस टाइम पे जी कढ़ाई खा रहे हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी इस टाइम पे जी घर वालों को फ़ोन कॉल कर रहे हैं। इंडिया मीडिया इस टाइम पे ये करके अपनी रेटिंग ले रहे बाबा, और वो कुछ भी नहीं कर रहा। तो भाई ये तो 23 तारीख को मैच में पता चलेगा कि आप लोगों के साथ होता क्या है। 23 तारीख को पाकिस्तान इंशाल्लाह ऐसा पटकेगा इंडिया को कि इंडिया सारी ज़िंदगी याद रखेगा। और वो जो रुसवाई इंडिया के खाते में आएगी, तुम पाकिस्तान खेलने नहीं आए, तुमने न्यूट्रल वेन्यू चूज़ किया और देखें हमने तुम्हारा न्यूट्रल वेन्यू पे क्या हाल कर दिया। पाकिस्तानी टीम में अभी चेंजेस होनी है, इसलिए आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच कौन जीतेगा। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, हम इंशाल्लाह लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे पूरी चैंपियन ट्रॉफी में, खासतौर पर इंडिया वर्सेज पाकिस्तान 23 फरवरी को। हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।